तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यूपी टीचर वैकेंसी 2025 यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे बिहार में ताबड़तोड़ वैकेंसी देखने को मिली, वैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लग रहा मन बना लिया है। अब बड़ी वैकेंसी आने वाली है। देख सकते हैं 1,93,862 टोटल वैकेंसी है। माध्यमिक में कितनी है, प्राइमरी में कितनी है और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर 1,81,000 वैकेंसी हमारे लिए पूरी तरीके से सुरक्षित रखी गई है। नवंबर महीने से दोस्तों शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, ठीक है। तो नवंबर का महीना याद कर लीजिए, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत इंतजार हो चुका है, बहुत सब्र हो चुका है। अब दोस्तों वैकेंसी आ रही है, ठीक है। योग्यता क्या होगी, आवेदन कैसे होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा और सारे डाउट आज अपने क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपको टीचर बनना है, मतलब बनना है, ठीक है। और टीचर बनना इतना आसान नहीं होगा। क्या क्या पेज अटकता है, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, सब कुछ आज एक छोटी सी वीडियो में हम क्लियर करके जाएंगे। आज दोस्तों वीडियो होगी 7 से 10 मिनट की, देख लीजिएगा और आप 100% टीचर बनेंगे, इसकी गारंटी है। अब दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि यूपी में टीचर वैकेंसी का प्रारूप क्या होता है, किस आधार पर वैकेंसी आती है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हमें कौन सी किताब खरीद लेनी चाहिए और कहाँ से हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों पहले न्यूज़पेपर की कटिंग्स को देख तो लिया जाए कि क्या बातें हो रही। तैयारी है दोस्तों, यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती कर दी जाएगी। 3 चरणों में शिक्षकों की भर्ती करने की सरकार की तैयारी है। 4,000 के करीब इस वक्त माध्यमिक शिक्षकों के पद भी खाली हैं, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं कि पहले सबसे पहले होगा क्या वैकेंसी आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम ये समझ लीजिए। अभी दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, प्लस उनके साथ अभी आपके साथ बैक बचा होगा। तो भाई किसी भी हालत में आवेदन की लास्ट डेट याद रखिएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आवेदन की लास्ट डेट क्या है, 16 नवंबर, ठीक है, 2025, ये मान के चल रहे हैं। मान लेते लास्ट डेट ये रहती है। और दोस्तों अगर आपकी बैक लगी है तो आपका जो बैक पेपर का रिजल्ट है, अगर वो 16 नवंबर तक आ जाता है, ठीक है, तब तो ओके 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 ओके। अगर दोस्तों आपका बैक पेपर लास्ट डेट के बाद आता है, मान लेते हैं 17 नवंबर को आता है रिजल्ट, और उसमें आप पास मान लिए जाते हैं, तो आपका फॉर्म भरना बेकार हो जाएगा। आपकी नौकरी लगने के बाद भी नौकरी चली जाएगी। ये दोस्तों हमारा नियम कहता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी कोई बैक बची तो बैक को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। डीएलएड प्लस बैक पेपर। अगर आपका दोस्तों सिर्फ डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो गया है, वेल एंड गुड, मतलब बहुत अच्छी बात है। इस बार दोस्तों सीटेट जुलाई के लिए देखिएगा, आज की जो नोटिस आई है उसके बाद ऐसे आवेदन होंगे ना, मतलब होश उड़ जाएंगे आपके। अब जिन बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं होगा पूरी ताकत झोंक देंगे, क्योंकि अब उनको सीटेट क्लियर करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। अगर वो सीटेट क्लियर नहीं कर पाएंगे समय से, तो फिर वो शिक्षक भर्ती के पात्र भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि यूपी टेट का पेपर लास्ट हुआ था, यूपी टेट कब हुआ था लास्ट, 2021 में हुआ है। भले उसका पेपर आउट हो गया था, रद्द हुआ, फिर उसका पेपर जनवरी 2022 में ये तो कराया गया था ना, तब से यूपी टेट नहीं हो रहा है। लेकिन अब अच्छी बात है, सब कुछ होगा। अब वैकेंसी आ रही है तो, और देखिए एक बार में आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी ये भी जरा समझ लेते हैं। क्या 1,81,000 पद एक साथ आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रदेश में नौकरी पाने की बाट जोर है। युवाओं के लिए अच्छी खबर है, प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,862 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होगी, हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो भाई हमें एक बार में कितनी वैकेंसी मिलेगी, 65,000, ठीक है। इतनी इतनी वैकेंसी करके वैकेंसी आती रहेगी, तो बहुत ही अच्छी बात है हम कहेंगे। तो मतलब आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो अब भाई तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है ना। अगर इस बार आपने लापरवाही की तो फिर आपका सब कुछ खराब होने वाला है, याद रखिएगा। अब पूरी ताकत के साथ आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और पेपर में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। बिना अहर्ता नौकरी देने वाले अधिकारियों पर गिर सकती है गाजरा। देखिए दोस्तों, परिषदीय विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य अहर्ता धारित न करने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने वाले संबंधित अफसरों की पर गाज गिरेगी। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल 361 अभ्यर्थियों की एक लिस्ट से अफरा तफरी की स्थिति है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक अनिवार्य अर्हता धारित न करने के बावजूद चयनित हुए अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण लेकर उनकी सेवा समाप्त की जाए। अब सवाल उठ रहा है कि चयन और इसके बाद जिलों में
नियुक्तिवत अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के दौरान क्या देखा गया? जो अभ्यर्थी बीटीसी की परीक्षा में फेल थे और आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उन्होंने बैक पेपर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चयन किस आधार पर किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं ना, बच्चों की गलती हमेशा नहीं होती है। थोड़ा सा पैसा वैसा लेकर इधर उधर करके आपको पहले नौकरी दी जाएगी, उसके बाद आपको ही फंसा दिया जाएगा। याद रखिएगा, आजकल ना जमाना ठीक नहीं है। मतलब सोचिए, पहले की मान लीजिए आप फेल थे, बैक लगी थी, आपका रिजल्ट नहीं आया था, जैसे हमने आपको बताया, पहले आपसे पैसा लेकर आपको नौकरी दे दी जाएगी। कुछ दिन बीतेगा, फिर आपको हटाने के लिए कोई ना कोई तरह से सोर्स इनपुट। बच्चों को देखिए, जानकारी आजकल सब है भाई। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बच्चे हैं ना, इतने टैलेंटेड है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। तो भाई, आज अच्छी खबर हमने आपके सामने दी है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जरा समझ लीजिए कितने सब्जेक्ट है टोटल। लगभग 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे मेन क्या होने वाला है? मेन है मैथ। मैथ हम इसलिए इंपॉर्टेंट समझते हैं क्योंकि 20 नंबर की गणित आती है, 20 में से 20 नंबर आपके बनते हैं। पासिंग नंबर क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए दोस्तों, जो लास्ट वैकेंसी 69,000 भर्ती थी, उसमें से पास होने के लिए 150 में से 97 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी SC ST के लिए 90 नंबर रखा गया। ठीक है, ये था। ये कौन सी वैकेंसी की बात हो रही है? 69,000। उससे पहले 200 वैकेंसी आई थी, 68,500। उसमें से पास होने के लिए 67 नंबर था जनरल कैटेगरी में, 60 नंबर था। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन इस वैकेंसी में, पता है क्या? क्योंकि यहाँ पर जो 67 नंबर था वो जनरल ओबीसी लगभग दोनों के लिए किया गया, बाकी SC ST में ये 60 नंबर किया गया। ये थी वैकेंसी की बात, 68,500। ठीक है, तो हर एक भर्ती की जानकारी हम आपको देते रहे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको जो नोट्स मिलेंगे ना, वो नेक्स्ट लेवल की है। और याद रखिएगा, नौकरी पाने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है। पहली चीज, या तो आप टॉपर लिस्ट में आ जाइए, अभी से लग जाइए, आज से लग जाइए और टॉपर लिस्ट में आने की कोशिश करिए। दूसरी चीज, या तो आपके पास जुगाड़ अच्छा हो, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही पेपर होता है, जो बच्चे डीएलएड बीटीसी थे उनको पता है कि भैया पेपर वायरल हो जाता है, आउट हो जाता है। हर बार पेपर रद्द नहीं किया जाता है। जिन बच्चों को मिल गए, सीधे सोचिए उनके हाथ में सीधे नियुक्ति पत्र होगा। तो कितनी पावर होगी यार, अगर मान लीजिए गलती से भी आपको पेपर आउट वाला मिल गया तो सीधे नौकरी आपको मिल जाएगी। गजब की जिंदगी है। ठीक है, तो हर तरह से अब आप सक्षम रहिए कि कैसे ना कैसे करके हमें नौकरी लेनी है। अब लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो सब कुछ हम आपको बताएंगे। नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उससे पहले हमारा सीटेट का एग्जाम होगा। उम्मीद है कि उसी के साथ यूपी टेट का एक हमारा एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर काम कर रही है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।